नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा अगर आपके कॉलेज का पूरा बैच या आपके मोहल्ले की पूरी युवा भीड़ जो यंग जनरेशन है अचानक सड़कों पर आ जाए, नारे लगाए और कहे कि अब बहुत हो गया है, हमें नया सिस्टम चाहिए। कुछ ऐसा ही नज़ारा इन दिनों नेपाल में देखने को मिल रहा है। नेपाल की जेनजी जनरेशन यानी कि युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया, इंटरनेट और मॉडर्न सोच के साथ बड़ी हुई है, अब खुलकर अपने नेताओं के खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के नौजवान गुस्से में आ गए और ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया। चलिए आपको पूरी कहानी बताता हूँ। नेपाल का इतिहास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। 2008 तक नेपाल में राजा का राज था, यानी कि मोनार्की सिस्टम था। लेकिन जनता ने लंबे संघर्ष के बाद कहा हमें डेमोक्रेसी चाहिए, अपनी सरकार चाहिए। और फिर क्या, राजशाही खत्म हुई और नेपाल लोकतांत्रिक देश बना। Believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true। लोकतांत्रिक देश बनने के बाद अगर बात करें तो पिछले 15 साल में जनता को क्या मिला। बेरोजगारी आसमान छू रही है, लाखों लोग विदेशों में नौकरी ढूंढ रहे हैं, सरकार पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और नेता जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं। यानी कि बदलाव का वादा तो हुआ, लेकिन हकीकत में आम जनता की जिंदगी उतनी नहीं बदली। यही से गुस्से का बीज बोया गया, अगर हम कह सकते हैं। दोस्तों, गुस्सा तो धीरे धीरे जमा हो रहा था, लेकिन 2024 में हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। कई घोटाले सामने आए, खासकर नौकरी और शिक्षा से जुड़े। सरकार पर आरोप लगे कि युवाओं को मौके देने की बजाय नेताओं ने अपने रिश्तेदारों और चहेतों को फायदा पहुंचाया। और यही बात नेपाल की जेनजी जनरेशन को चुभ गई। जो यंगस्टर्स थे वहाँ के, नई जनरेशन है, उनको ये बात बुरी लग गई। अब क्योंकि ये वही जनरेशन है जो यूट्यूब पर दुनिया भर की बातें देखती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उससे रिलेटेड चीज़ें बोलती है, रील्स बनाती है, कमेंट करती है और जानती है कि बाकी देशों में उनके एज ग्रुप में लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो सवाल उठा, हम क्यों पीछे रह गए। ये गुस्सा धीरे धीरे सड़कों तक पहुंच गया। जब आप सोच रहे होंगे पहले भी तो नेपाल में आंदोलन हुए थे, फिर ये इतना खास क्यों है। क्योंकि ये नया आंदोलन जेनजी का आंदोलन है। आज का युवा सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइज्ड भी है। ये लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए रातों रात हजारों लोगों तक अपने मैसेज को फैला देते हैं। जैसे ही एक मीडिया वायरल होता है, अगले दिन सड़कों पर भीड़ तैयार हो जाती है। और सबसे खास बात, ये मूवमेंट किसी एक पार्टी या किसी एक नेता का नहीं है। ये मूवमेंट है पूरे सिस्टम को बदलने का। इनकी सोच है कि हमारा जो भविष्य है वो नेताओं के भरोसे नहीं होना चाहिए, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। यानी ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक नया विजन लेकर आए हैं। काठमांडू और नेपाल के दूसरे शहरों की सड़कों पर अब रोजाना हजारों युवा उतर रहे हैं। कहीं पोस्टर लगे हैं, भ्रष्टाचार बंद करो, कहीं नारे गूंज रहे हैं, नई पीढ़ी नया नेपाल। पुलिस और सरकार इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो और ट्रेंडिंग हैशटैग हर बार आंदोलन को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। सोचिए, पहले जो आवाज गांव या एक शहर तक सीमित रहती थी, आज वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया उसे देख रही है और सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया के युवाओं के लिए एक सिंबल बन गया है। क्योंकि सच कहें तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह युवाओं की प्रॉब्लम काफी हद तक एक जैसी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेताओं का पावर गेम। नेपाल की जेनजी जनरेशन ये मैसेज दे रही है कि अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। कितना भी छोटा देश हो, जब युवा खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया सुनती है। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की जेनजी क्रांति की कहानी। अब सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है आपके लिए कि क्या ये आंदोलन सच में नेपाल का भविष्य को बदल पाएगा या फिर ये पिछले आंदोलन की तरह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप उस टॉपिक को कमेंट में रिकमेंड भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।